तो दोस्तों मैं मुकेश पुरी विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इसी प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है ना। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है, चाहे वो एग्जाम एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, इसके अलावा चाहे मतलब जैसे दिल्ली पुलिस की हो, है ना। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा से मतलब एसएससी है ना, एसएससी है, रेलवे है, इसके अलावा कांस्टेबल लाइन है और टीचर ग्रेड के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है जैसे आपका ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है ना। तो आप देखें जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस। तो समझे बात को। पहला है जैसे 6CO2 है ना, 6CO2 प्लस 12H2 है ना, 6CO2 प्लस 12H2 ये सनलाइट व क्लोरोफिल की उपस्थिति में है ना, सनलाइट व क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, जैसे पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं है ना, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण को अपन शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, जैसे पीएससी लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण है ना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा है ना, जिसके द्वारा पादपों में है ना, पादपों में खाना बनता है ना, जिसके द्वारा पादपों में खाना बनता है या पौधों के द्वारा जैसे खाना बनाने की जो प्रक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में खाना बनता है या पादपों के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस पीएस कहलाती है। ये बात हो गई आपकी। आप देखिए आप पीएस जो है ये फोटो है ना, फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है ना। जैसे ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्या है, जैसे फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि जैसे प्रकाश जैव रासायनिक परिवर्तन है ना, प्रकाश जैव रासायनिक अभिक्रिया है या परिवर्तन है ना, परिवर्तन है। या आप जैसे परिवर्तन में देख लें तो जैसे कौन सा परिवर्तन है, ये तो रासायनिक परिवर्तन में आता है ना, रासायनिक परिवर्तन में आता है। अब जैसे यहाँ पर जो आपके दोस्तों क्वेश्चन लिखे जाएंगे वो हर एग्जाम में आपको आईवी क्वेश्चन मिलेंगे है ना, आईवी क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब देखना आप जैसे क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन इस टाइप से कि जैसे कौन सी प्रक्रिया है ना, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैसे पौधों में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है ना, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है, तो फोटोसिंथेसिस है ना। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा है ना, जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा है ना, जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को है ना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में है ना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है ना, ये चीज है। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा है ना, जैसे फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, तो वो प्रोसेस कौन सा है, फोटोसिंथेसिस है ना, प्रकाश संश्लेषण है। अगला और देखिए आप, जैसे ये आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका इस टाइप से है ना, आईएएस के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है ना, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा है ना सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है ना, वह क्रिया या प्रोसेस है ना, वह क्रिया प्रोसेस प्रक्रिया है जिसके द्वारा है ना, जिसके द्वारा या जिसमें है ना, जिसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से है ना, जिसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से है ना, सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण है ना। ये आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका इस टाइप से कि मतलब कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो वो कौन सी है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस है। समझ गए इसका मतलब कि जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थ यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 व जल है ना, CO2 व जल मिलकर क्या बनाते हैं, पौधों में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये एक क्या है, ये जैसे कार्बनिक पदार्थ है। क्यों, अगला है और प्रकाश संश्लेषण से है ना, प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में, प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में CO2 का है ना, CO2 का स्थिरीकरण होता है ना, स्थिरीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण से
वायुमंडल में CO2 का क्या होता है, जैसे स्थिरीकरण होता है, समझे, CO2 का स्थिरीकरण होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट्स CO2 गैस काम में लेते हैं, है ना, CO2 गैस काम में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे CO2 गैस काम में लेते हैं। अतः CO2 गैस को, है ना, अतः CO2 गैस को पादपों की, है ना, अतः CO2 गैस को पादपों की प्राणदायिनी गैस, है ना, अतः CO2 गैस को पादपों की प्राणदायिनी गैस कहा जाता है ना। तो CO2 गैस को पादपों की प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। अब देखिए आप जैसे अगला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल, कच्चा माल बोले तो क्या है, जैसे रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या होता है आपका, CO2 व जल होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या होता है, CO2 व जल होता है ना। प्रकाश संश्लेषण का रॉ मटेरियल होता है CO2 व जल, क्योंकि CO2 व जल की सहायता से पौधों में क्या बनता है, इससे कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो मतलब फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है CO2 व जल, है ना। अब देखिए आप जैसे प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दोस्तों आप इसका तो ले स्क्रीनशॉट, काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में से, तो इसका तो ले स्क्रीनशॉट। तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि जैसे प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधों में खाना बनता है। पादपों के द्वारा खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसमें 6CO2 व 12H2 मिलकर सनलाइट व क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट बनना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये प्रकाश जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा, है ना, जैसे लाइट एनर्जी को किसमें बदला जाता है, तो रासायनिक एनर्जी में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, इससे निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से वायुमंडल में CO2 का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट CO2 गैस काम में लेते हैं, इसलिए CO2 गैस क्या कहलाती है, पादपों की प्राणदायिनी गैस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो CO2 है जल, है ना। रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस का वो CO2 है जल, और PS का जो मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है ना। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे प्रकाश संश्लेषण का। अब जैसे आप कुछ बातें और पढ़े आगे कि प्रकाश संश्लेषण को जैसे किसमें खोजा गया था, है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण को किसमें खोजा गया था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसे पौधों में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो समझे आप, जैसे 6CO2 + 12H2O, है ना, 12H2O ये सनलाइट, है ना, ये सनलाइट, है ना, सनलाइट की उपस्थिति में जैसे क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है, इसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, ग्लूकोज बनाते हैं। अब देखें तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस गैस के बारे में, है ना, इस गैस के बारे में, है ना, इस गैस के बारे में वॉन नील ने बताया, है ना, वॉन नील ने बताया कि ये किसके द्वारा आती है ना, कि ये किसके द्वारा आती है, तो ये किसके द्वारा आती है, जैसे जल के प्रकाश अपघटन के द्वारा आती है ना। ये जैसे किसके द्वारा आती है, जैसे जल के प्रकाश अपघटन के द्वारा आती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपकी ऑक्सीजन गैस निकल रही है इसके बारे में बताया था, जैसे वॉन नील नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि ये जैसे जल के प्रकाश अपघटन से निकलती है ना। जैसे ये जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है ये आपकी जल से आ रही है या फिर CO2 से आ रही है। तो जल का क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, प्रकाश अपघटन होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। यह स्टेटमेंट दिया था किसने, वॉन नील ने दिया था। अगला देखें, है ना, जोसेफ प्रिस्टले ने कहा, है ना, जोसेफ प्रिस्टले ने कहा, है ना, जोसेफ प्रिस्टले ने कहा कि, है ना, कि प्लांट्स, जोसेफ प्रिस्टले ने कहा कि प्लांट्स वायुमंडल को शुद्ध करते हैं,
है ना, वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, है ना, ये चीज है। तो ये जोसेफ प्रिस्टले का कथन है कि जो प्लांट्स होते हैं ये वायुमंडल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। कैसे करते हैं शुद्ध, तो समझ गए आप, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जब होगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो वायुमंडल आपका शुद्ध होगा ना। तो ये जोसेफ प्रिस्टले का कोटेशन है आपका ना कि प्लांट्स वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, है ना, ये चीज है। अब देखिए आप जैसे अगला स्टीफन हेल्स ने, है ना, स्टीफन हेल्स ने, है ना, स्टीफन हेल्स ने प्रकाश संश्लेषण की खोज की। स्टीफन हेल्स ने प्रकाश संश्लेषण की खोज की। अतएव पादप कार्यकी का जनक है ना, अतएव पादप कार्यकी का जनक है ना, अतएव पादप कार्यकी का जनक किसे बोलते हैं, स्टीफन हेल्स को, है ना। अतएव पादप कार्यकी का जनक किसको बोलते हैं अपन, जैसे स्टीफन हेल्स को कहते हैं, है ना, स्टीफन हेल्स को कहते हैं। अब देखिए आप जैसे ये भी एसएससी +2 एलडीसी का क्वेश्चन है आपका, किस टाइप से है, जैसे क्या होगा, है ना, क्या होगा क्वेश्चन है ये, है ना, क्या होगा यदि धरातल से, है ना, क्या होगा यदि धरातल से सारी वनस्पति नष्ट कर दें, है ना, सारी वनस्पति नष्ट कर दें तो क्या होगा, है ना। तो इसका जैसे क्या होगा, तो जीव जंतुओं की, है ना, जीव जंतुओं की ऑक्सीजन के अभाव में, है ना, जीव जंतुओं की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो जाएगी, है ना, जीव जंतुओं की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो जाएगी, है ना, ये है। क्योंकि पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। और ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है आपकी 21%, है ना, वैसे तो एग्जैक्ट तो है आपकी जैसे 20.94% है ऑक्सीजन, अपन जैसे 21% मानते हैं, तो जो भी है 20.94 या 21% है। तो ये सारी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आई है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति करती है। अब यदि वनस्पति हटा देंगे तो ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन के अभाव में जीव जंतु क्या हो जाएगी, जैसे मृत्यु, है ना, ये चीज है। अब जैसे आप आगे और देखें, जैसे प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण उपचय क्रिया है ना, उपचय क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण उपचय क्रिया है। उपचय बोले तो क्या है, उपचय, है ना, प्रकाश संश्लेषण उपचय क्रिया है। उपचय को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको एनाबोलिक बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में एनाबोलिक बोलते हैं। उपचय बोले तो एनाबोलिक। अब एनाबोलिक क्या होता है ना, जिसमें, है ना, जिसमें कोशिका में, है ना, जिसमें सेल्स में, है ना, सेल्स में कोई जैव अणु बनता है, कोई जैव अणु बनता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका में कोई जैव अणु बनता है तो वो क्या कहलाती है, तो उपचय प्रकार की क्रिया कहलाती है, एनाबोलिक, है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस किसका उदाहरण है, ये उपचय का उदाहरण है ना। जैसे उपचय का उदाहरण है, यानी कि कौन सी प्रोसेस का उदाहरण है, ये एनाबोलिक प्रोसेस का उदाहरण है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों में कौन सा जैव अणु बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बन रहा है ना, ग्लूकोज बन रहा है। अगला और देखें उष्मा, है ना, अगला और देखें जैसे उष्मा शोषी। अब जैसे उष्मा शोषी बोले तो क्या है, एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जैसे कैसा प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें ऊर्जा, है ना, जिसमें ऊर्जा या उष्मा बाहर निकलती है ना, जिसमें ऊर्जा या उष्मा बाहर निकलती है, वो प्रोसेस क्या होता है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब जैसे इसका उदाहरण भी क्या है आपका दोस्तों, तो ये फोटोसिंथेसिस है ना। प्रकाश संश्लेषण कौन सी, किसका उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण एनाबोलिक प्रोसेस भी है, और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। उपचय एनाबोलिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोशिका में जैव अणु बन रहा है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, इसलिए एनाबोलिक है। और उष्मा या ऊर्जा बाहर निकल, है ना, उष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, जैसे उष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, जैसे अवशोषण होता है ना। इसमें उष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, जैसे अवशोषण होता है ना। जैसे सनलाइट है तो जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, इसे सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होती है, ऊर्जा या उष्मा की आवश्यकता होती है ना, सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें ऊर्जा या उष्मा का अवशोषण होता है, ये चीज है। तो ये तो बात हो गई उपचय एनाबोलिक, और ये बात किसकी हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी कि उष्मा शोषी की बात हो गई। अब जैसे एक चीज और देखें आप, एक होता है जैसे क्या अपचय होता है। अपचय मीन्स बोले तो क्या है, जैसे कैटाबोलिक प्रोसेस, है ना। अपचय बोले तो क्या है, जैसे कैटाबोलिक प्रोसेस है ना, कैटाबोलिक प्रोसेस, जिसमें कोशिका में, है ना, जिसमें कोशिका में, है ना, जिसमें कोशिका में कोई जैव अणु,
है ना, जिसमें कोशिका में कोई जीव अणु टूटता है ना, जिसमें कोशिका में कोई जीव अणु टूटता है ना, तो दैट प्रोसेस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, जैसे मतलब अपचय कहलाती है। और अपचय का उदाहरण क्या है दोस्तों, रेस्पायरेशन, है ना। तो श्वसन क्या है, तो श्वसन रेस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। श्वसन क्या है, अपचय प्रकार की क्रिया है, क्योंकि इसमें कोशिका में कोई जीवाणु टूट रहा है। एक चीज और ध्यान दें आप, जैसे उष्मा सेफी, है ना, एक है जैसे उष्मा सेफी। उष्मा सेफी बोले तो क्या है, जैसे उष्मा सेफी, है ना, उष्मा सेफी बोले तो क्या है, जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एक्सोथर्मिक, हाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सो बोले तो क्या है, जैसे एग्जिट, और एग्जिट का मतलब क्या है, बाहर, है ना। तो जिसमें उष्मा या ऊर्जा, है ना, जिसमें उष्मा या ऊर्जा, है ना, जिसमें उष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है ना, जिसमें उष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है ना, तो दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस का उदाहरण क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो श्वसन है ना, श्वसन है। तो आप ये बातें ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज है रहता है, जैसे स्टूडेंट की काफी कंफ्यूज रहता है इन चीजों को लेकर कि प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी है, प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक प्रोसेस है, श्वसन जैसे एक्सोथर्मिक उष्मासेपी प्रक्रिया है, और श्वसन रेस्पायरेशन कैटाबॉलिक, है ना, जैसे श्वसन रेस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। श्वसन क्या है, एक अपचय प्रकार की क्रिया है ना, ये चीज है। तो दोस्तों आपकी यहाँ तक की तो बात हो गई है, यहाँ तक का तुल्य आप जैसे स्क्रीनशॉट, फिर आगे वो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। है ना, तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी। अब देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल में होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल में होती है, जो पत्तियों में पाया जाता है ना, जो पत्तियों में पाया जाता है ना, पत्तियों में पाया जाता है। अतः पत्तियों को, है ना, अतः पत्तियों को पादपों का, है ना, अतः पत्तियों को पादपों का प्रकाश संश्लेषी अंग, है ना, अतः पत्तियों को पादपों का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है ना, अतः पत्तियों को प्रकाश, है ना, अतः पत्तियों को पादपों का क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, है ना। और क्लोरोफिल को, है ना, क्लोरोफिल को पादप कोशिका का, है ना, क्लोरोफिल को पादप कोशिका का रसोईघर, क्लोरोफिल को पादप कोशिका का रसोईघर या स्टार्च निर्माण की फैक्ट्री, पादप कोशिका रसोईघर या स्टार्च निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है ना, कहा जाता है। तो क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, जैसे पादप कोशिका का रसोईघर या स्टार्च निर्माण फैक्ट्री ना, जैसे क्लोरोफिल को पादप कोशिका रसोईघर या इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे स्टार्च निर्माण फैक्ट्री बोलते हैं, जैसे किसको, है ना, क्लोरोफिल को। और क्लोरोफिल के केंद्र में, है ना, क्लोरोफिल के केंद्र में, है ना, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है ना, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है ना, ये चीज है। फिर ऐसे क्लोरोफिल के कारण, है ना, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग, है ना, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है ना, हरा होता है। और जैसे एक वर्णक होता है जैसे पादपों में, वो वर्णक कौन सा है, जैसे कैरोटीन वर्णक है ना, कैरोटीन वर्णक है। तो कैरोटीन वर्णक के कारण, है ना, कैरोटीन वर्णक के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला, है ना, कैरोटीन वर्णक के कारण क्या होता है, इससे पत्तियों का रंग पीला होता है ना, कैरोटीन वर्णक के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, इससे पीला होता है। यहाँ तक की बात हो गई। अब आप जैसे देखें यहाँ पर कि जैसे पौधों में जो आपके पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना, जैसे पौधों में आपके जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पादपों में पाए जाने वाले जो पिगमेंट जो हैं वो, तो देखिए आप, अब पादपों में जैसे 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। एक तो जैसे कौन सा है, तो सर एक तो है जैसे कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, है ना, तो एक तो जैसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पादपों में, ये पिगमेंट, है ना, क्लोरोप्लास्ट ये पिगमेंट होता है जैसे पादपों में। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा पिगमेंट होता है जैसे क्या, कैरोटीनोइड से, है ना, दूसरा पिगमेंट कौन सा है, कैरोटीनोइड्स है। और तीसरा पिगमेंट जो है वो दोस्तों कौन सा है आपका, जैसे फाइकोबिलिन्स है ना, तीसरा जो पिगमेंट है वो फाइकोबिलिन्स है। अब क्लोरोप्लास्ट की तो बात हो गई सारी, है ना, कि
एक चीज और ध्यान दे ले कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किससे बनता है ना, किससे बनता है या किसका पूर्वगामी है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किसका पूर्वगामी है, तो प्रोटोक्लोरोप्लास्ट है ना, प्रोटोक्लोरोप्लास्ट का पूर्वगामी है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रोटोक्लोरोप्लास्ट का क्या है, इसे पूर्वगामी है। या आप ऐसे बोलते हैं कि जो प्रोटोक्लोरोप्लास्ट होता है ये 2 हाइड्रोजन ग्रहण करके है ना, प्रोटोक्लोरोप्लास्ट जो होता है ये 2 हाइड्रोजन ग्रहण करके किस में बदल जाता है, क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है ना, ये चीज है। तो पिगमेंट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई। कैरोटिनॉइड्स देखिए आप इसको ना, तो कैरोटिनॉइड्स की जो खोज है तो ये की गई थी सिर्फ वेकेन रोडर के द्वारा है ना। कैरोटिनॉइड्स की जो खोज है ये वेकेन रोडर के द्वारा की गई थी। सर किसमें की गई थी, तो ये भैया गाजर में की गई थी ना, कैरोट में की गई थी। और इसका जो उदाहरण है ना, जैसे कैरोटिनॉइड्स का उदाहरण, जैसे आपका एक तो कैरोटीन वर्णक है ना, कैरोटीन वर्णक जो है ये कैरोटिनॉइड्स का उदाहरण है। और एक जो इसका उदाहरण है तो वो क्या होता है, जैसे लाइकोपीन वर्णक है ना, जैसे लाइकोपीन वर्णक जो है वो भी किसका उदाहरण है, जैसे कैरोटिनॉइड्स का उदाहरण है ना। फाइकोबिलिन्स देखिए अब फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं सर। एक तो होता है जैसे क्या आपका फाइकोसाइनिन होता है ना, एक तो जैसे फाइकोसाइनिन होता है, दूसरा क्या होता है जैसे फाइकोइरिथ्रिन होता है ना, दूसरा क्या होता है जैसे फाइकोइरिथ्रिन होता है। फाइकोसाइनिन तो यह है नीली है ना, यह नीले शैवालों में पाया जाता है ना, यह नीले शैवालों में पाया जाता है, जैसे आपका क्या फाइकोसाइनिन है ना। और फाइकोइरिथ्रिन जो होता है तो यह लाल शैवालों में है ना, यह लाल शैवालों में पाया जाता है ना, यह लाल शैवालों में पाया जाता है फाइकोइरिथ्रिन है ना, यह है। तो दोस्तों आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि पौधों में जो पिगमेंट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज कैरोटिनॉइड्स एंड थर्ड इज फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स है ना, फाइकोबिलिन्स के 2 टाइप, फाइकोसाइनिन जो नीले शैवालों में पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन किसमें पाया जाता है, इसे लाल शैवालों में पाया जाता है ना। तो यहाँ तक की बात आपकी कंप्लीट। अब यहाँ तक की तो हो गई है आपकी बात। अब जैसे कुछ बातें और देख ले जैसे इससे रिलेटेड कि जैसे मतलब कि क्लोरोफिल के महत्व को है ना, क्लोरोफिल के महत्व को विली स्टार्टर है ना, विली स्टार्टर व स्टाहल ने बताया। क्लोरोफिल का जो महत्व है कि क्लोरोफिल क्या काम करता है पादपों में, तो ये महत्व किसने बताया था, उसे विली स्टार्टर व स्टाल ने बताया था है ना, ये चीज है। अब एक देखिए आप जैसे स्वांगीकरण है ना, जैसे स्वांगीकारी संख्या है ना, स्वांगीकारी संख्या तो 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा है ना, 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा जितनी 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा जितनी CO2 का अवशोषण किया जाता है, 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा जितनी CO2 का अवशोषण किया जाता है ना, वायुमंडल से जितनी CO2 का अवशोषण किया जाता है उसे है ना, उसे स्वांगीकारी संख्या है ना, उसे स्वांगीकारी संख्या कहा जाता है ना, उसे स्वांगीकारी संख्या कहा जाता है ना, ये चीज है। अब यहाँ तक की तो बात हो गई आपकी। अब जैसे कुछ चीजें और देख ले आप कि जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण को अपन PS बोलते हैं है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की खोज है ना, प्रकाश संश्लेषण की खोज सर्वप्रथम है ना, प्रकाश संश्लेषण की खोज सर्वप्रथम जीवाणु में की गई है ना, जीवाणु में की गई, लेकिन है ना, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण है ना, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण नॉन ऑक्सीजेनिक था। मतलब प्रकाश संश्लेषण की खोज सबसे पहले किसमें हुई थी, जीवाणु में हुई थी, लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस था ये नॉन ऑक्सीजेनिक था। नॉन ऑक्सीजेनिक का मतलब है कि मतलब ऑक्सीजन गैस का निष्कासन नहीं हुआ था है ना, नहीं हुआ था। अब ये जैसे आपका है ना, जैसे जुलाई 2019 की सीटेट का क्वेश्चन है ना, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है ये कि वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज है ना, वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज है ना, वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें हुई, साइनोबैक्टीरिया है ना, वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज साइनोबैक्टीरिया में हुई है ना, में हुई। और पहली बार है ना, और पहली बार ऑक्सीजन गैस का
है ना, और पहली बार ऑक्सीजन गैस का निष्कासन हुआ, है ना, और पहली बार ऑक्सीजन गैस का निष्कासन हुआ। तो वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी किसमें? साइनोबैक्टीरिया, है ना, वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी किसमें? साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल में हुई थी। और पहली बार कौन सी गैस का निष्कासन? ऑक्सीजन गैस का निष्कासन, है ना। अब देखिए आप जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान 90% ऑक्सीजन, है ना, 90% ऑक्सीजन किससे आती है? तो समुद्री शैवालों से आती है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान 90% ऑक्सीजन जो है ये समुद्री शैवालों से आती है। तो ये दोस्तों आपका जैसे ये आपका जो अधीनस्थ बोर्ड की जो एलडीसी की एग्जाम हुई थी अधीनस्थ बोर्ड के थ्रू, उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान 90% ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है? समुद्री शैवालों से आती है 90% ऑक्सीजन, है ना, ये चीज है। और जैसे बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी, लेकिन वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें? साइनोबैक्टीरिया में हुई थी। देखिए आप जैसे अगली चीज, कुछ जीवाणुओं के, है ना, कुछ जीवाणुओं के जीव द्रव्य में, है ना, कुछ जीवाणुओं के जीव द्रव्य में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें, है ना, जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं, है ना, जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं, क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो कुछ जीवाणु का जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, जो जीवद्रव्य होता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया के जो प्रोटोप्लाज्म में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं, है ना, क्रोमेटोफोर कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे एक तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, है ना, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए व बी, है ना, इसके दो टाइप हैं। और एक होता है इसे क्या? बैक्टीरियो विरिडीन है ना, एक होता है इसे क्या? बैक्टीरियो विरिडीन है ना, बैक्टीरियो विरिडीन है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल व बैक्टीरियो विरिडीन, इनमें क्या होता है? इनके जीवद्रव्य में जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं, है ना, ये चीज है। अब जैसे ये खूब ज्यादा मोस्ट है ये, है ना, दो बातें लिखी जाएगी आपकी यहाँ पर। एक तो है जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, है ना, एक तो है जैसे क्या? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का जो उदाहरण है वो क्या है? जैसे क्रोमेटियम है, और एक क्या है? जैसे रोडोस्पाइरिलियम, रोडोस्पाइरिलियम है ना, रोडोस्पाइरिलियम है, और एक क्या है? जैसे क्लोरोबियम है। तो जैसे एग्जाम में, है ना, पूछ लेते हैं इनको कि कौन सा एक रसायन संश्लेषी जीवाणु है ना, कौन सा एक रसायन संश्लेषी जीवाणु है, कौन सा एक जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, क्रोमेटियम है, रोडोस्पाइरिलियम है, और एक क्या है? जैसे क्लोरोबियम है ना, क्लोरोबियम है। अब देखिए आप जैसे रसायन संश्लेषी जीवाणु, है ना, रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु का उदाहरण जैसे एक तो क्या है? तो नाइट्रोसोमोनास है ना, रसायन संश्लेषी का उदाहरण जैसे एक तो नाइट्रोसोमोनास है, और एक क्या है? से नाइट्रोसोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, और एक क्या है? से नाइट्रोसोबैक्टर है। तो ये किसके उदाहरण है? जैसे रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण है ये रसायन संश्लेषी जीवाणु के उदाहरण है। तो दोस्तों आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तब तक मैं इसको एक बार और करता हूँ रिवाइज कि क्लोरोफिल का क्या महत्व है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। ये बात बताई थी किसने? तो विली स्टार्टर व स्टाल ने बताई थी। और इसके अलावा जैसे आपका ये है कि स्वांगीकारी संख्या क्या होती है? तो स्वांगीकारी संख्या का मतलब क्या है? जैसे कि 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा जितने CO2 का अवशोषण किया जाता है वही क्या कहलाती है? स्वांगीकारी संख्या कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो खोज है वो सबसे पहले जीवाणु में हुई थी, लेकिन जो वास्तविक प्रकाश संश्लेषण की खोज है वो साइनोबैक्टीरिया में हुई थी, है ना। और पहली बार जैसे ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ था साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो 90% ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? समुद्री शैवालों से आती है ना। और कुछ जीवाणु के जीवद्रव्य में कुछ प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, और क्या है? से बैक्टीरियो विरिडीन है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, और क्या है? से बैक्टीरियो विरिडीन है। और जैसे एक होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, तो क्रोमेटियम है, रोडोस्पाइरिलियम है, क्लोरोबियम है। एक होता है जैसे रसायन संश्लेषी जीवाणु, तो नाइट्रोसोमोनास है, एक क्या है? जैसे नाइट्रोसोबैक्टर। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आपकी कंप्लीट। अब देखें आप जैसे अगला देखें आप जैसे लाइकेन व, है ना, लाइकेन व शंकुधारी पादपों में, है ना, लाइकेन व शंकुधारी पादपों में -25 डिग्री सेंटीग्रेड से -35 डिग्री सेंटीग्रेड,
है ना, -25 डिग्री सेंटीग्रेड से -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर लिखेंगे आप जैसे कुछ शैवालें ऐसी होती है ना, कुछ शैवालें ऐसी होती है जिनमें है ना, जिनमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर है ना, जिसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसी एल्गी को है ना, ऐसी शैवालों को है ना, ऐसे शैवालों को क्या बोलते हैं अपन, जैसे थर्मोफिलिक शैवाल कहते हैं है ना, थर्मोफिलिक शैवाल कहते हैं। तो ये चीज है थर्मोफिलिक शैवाल, जिन शैवालों में क्या होता है जैसे उस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण होता है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे थर्मोफिलिक शैवाल कहते हैं। और थर्मोफिलिक शैवाल का जो उदाहरण है वो है जैसे ओसी है ना, ओसीलेटोरिया है ना, ओसीलेटोरिया शैवाल, इसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये किसका उदाहरण है ना, ये शैवाल जो है ये किसका उदाहरण है, जैसे थर्मोफिलिक शैवाल का उदाहरण है ना, थर्मोफिलिक शैवाल का उदाहरण है। अब आप जैसे कुछ चीजें और देख लें, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है, पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है, पत्ती को है ना, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है पत्ती को। रेगिस्तानी क्षेत्रों में है ना, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाली है ना, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है ना, वनस्पति क्या कहलाती है, तो जीरोफाइट्स कहलाती है ना। रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है, जैसे जीरोफाइट्स कहलाती है। तो ये जैसे फर्स्ट ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है ये आपका, कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है, जीरोफाइट्स कहलाती है। अब जैसे इसका उदाहरण है तो एक तो जैसे नागफनी है, इसके अलावा एक क्या है, जैसे कैक्टस है ना, कैक्टस है। तो आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है, लेकिन जो रेगिस्तानी प्लांट होते हैं जिनको आप जीरोफाइट्स वनस्पति बोलते हैं, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है, तो तना करता है ना। इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा की जाती है, तना, स्टेम के द्वारा की जाती है ना, स्टेम, तना स्टेम के द्वारा की जाती है। जैसे इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये चीज है। अब जैसे आप देखें, जैसे अमरबेल व है ना, अमरबेल व काउकू में है ना, अमरबेल व काउकू में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, अमरबेल व काउको में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अमरबेल क्या है, तो सर ये पैरासाइट प्लांट है। अमरबेल क्या है, इसे परजीवी पादप है ना, जो अपने इसमें क्या पाए जाते हैं, इसे चूसकांग पाए जाते हैं है ना, इसमें क्या पाई जाती है, चूसकांग पाए जाते हैं, जो परपोषी पादप से भोजन प्राप्त कर लेते हैं ना। जैसे परपोषी पौधे के उत्कों में गहराई तक 10 आते हैं, परपोषी पौधे के उत्कों में गहराई तक 10 आते हैं है ना, 10 आते हैं, और परपोषी पौधे से क्या करते हैं, फिर भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो अमरबेल में क्या पाए जाते हैं, चूसकांग पाए जाते हैं। आप बोल सकते हैं सर चूसकांग मूल्य किसमें पाई जाती है, तो अमरबेल में पाई जाती है। परजीवी पादप निम्न से क्या है, तो अमरबेल है, यानी कि अमरबेल व काउको में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। सर काउको में क्यों नहीं होता है ना, तो काउको में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ना, ये चीज है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये चीज है। अब जैसे यहाँ पर एक चीज और रह गई, जैसे कुछ पौधों की जड़ों में है ना, कुछ पौधों की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है, कुछ पौधों की जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर है जैसे क्लोरोफिल युक्त जड़ है ना, क्लोरोफिल युक्त जड़ स्वांगीकारी जड़ कहलाती है ना, क्लोरोफिल युक्त जड़ स्वांगीकारी जड़ कहलाती है ना, स्वांगीकारी जड़ कहलाती है। तो स्वांगीकारी जड़ कहलाती है। तो कुछ पौधों की जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल युक्त जड़ क्या कहलाती है, जैसे स्वांगीकारी जड़ कहलाती है। यह जड़ है ना, यह जड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो कौन सी जड़ है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, तो इसमें एक तो क्या है, जैसे आपका टिनोस्पोरा है ना, एक तो जैसे क्या है आपका टिनोस्पोरा है, और एक क्या है जैसे ट्रापा बोले तो क्या है, जैसे सिंगाड़ा। तो ये जो ट्रापा है, सिंगाड़ा है ना, इसके अलावा से टिनोस्पोरा है, तो इनमें क्या पाई जाती है, इसे स्वांगीकारी जड़ पाई जाती है ना, इनमें क्या पाई जाती है, इसे स्वांगीकारी जड़ पाई जाती है। और स्वांगीकारी जड़
है ना, स्वांगीकारी जड़ पाई जाती है, जिसमें जड़ हरी होती है क्योंकि जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है। जड़ क्या करती है, इसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है ना, इनकी जड़ प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाली जो वनस्पति होती है वो क्या कहलाती है, इसे है ना, वो क्या कहलाती है, इसे जीरोफाइट्स कहलाती है। जीरोफाइट्स पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है, तना करता है ना। और लाइकेन व शंकुधारी पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया -25 से -35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, और कुछ शैवालों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसी शैवाल को अपन क्या बोलते हैं, इसे थर्मोफिलिक शैवाल कहते हैं, जिसका उदाहरण क्या है, इसे ओसिलेटेरिया शैवाल है ना, जिसका उदाहरण जो है वो क्या है, इसे ओसिलेटेरिया शैवाल है। तो दोस्तों अपन ने आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है इसे किसका, प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक पढ़ा है ना। आज की क्लास का जो अपना टॉपिक था वो था इसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का ये पार्ट कौन सा था, पार्ट 1, हाँ पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 था, इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण जैसे पत्ती में होता है ना, प्रकाश संश्लेषण जैसे पत्ती में होता है। और पत्ती में क्यों होता है, क्योंकि पत्ती में क्या पाया जाता है, इससे क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है ना, ये चीज है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को किसी बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में क्या होता है, इससे CO2 का स्थिरीकरण होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में CO2 का स्थिरीकरण होता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण PS के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल होता है, तो CO2 जल होता है। CO2 को अपन क्या बोलते हैं, इसे पादपों की प्राणदायिनी गैस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय काम में आती है। प्रकाश संश्लेषण का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, अपन ने पढ़ा था क्या, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उसके बारे में किसने बताया था, तो वॉन नील ने बताया था। वॉन नील ने ये बात है ना, इस बात की जानकारी दी थी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है ये जल के फोटोलाइसिस से आती है ना, जल के प्रकाश अपघटन से आती है। और प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस यानी कि उपचय प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रोसेस, तो प्रकाश संश्लेषण एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक प्रोसेस यानी कि इसमें कोशिका में जीव अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। श्वसन क्या होता है, अपचय यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि उसमें क्या होता है, जीव अणु का विघटन होता है। और एक है जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा सेपी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, जैसे है ना, जैसे ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है श्वसन में, तो वो क्या है, जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा से फिर पढ़ा था कि पौधों में 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है, इसके अलावा से कैरोटिनॉइड्स होता है, फाइकोबिलिन्स होता है। फाइकोबिलिन्स शैवालों में पाए जाते हैं, और जो कैरोटिनॉइड्स होता है वो गाजर में पाया जाता है ना। कैरोटीन वर्णक है, लाइकोपिन वर्णक है, तो वो कैरोटिनॉइड्स के उदाहरण होते हैं। एक क्लोरोफिल होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट प्रोटोक्लोरोप्लास्ट का पूर्वगामी होता है, या प्रोटोक्लोरोप्लास्ट 2 हाइड्रोजन ग्रहण करके किसमें बदलता है, क्लोरोप्लास्ट में बदलता है ना। और प्रकाश संश्लेषण में जो स्वांगीकारी संख्या होती है, तो 1 ग्राम जैसे क्लोरोफिल के द्वारा जितनी CO2 का अवशोषण किया जाता है वो स्वांगीकारी संख्या कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण ज्यादातर पत्ते में होता है, लेकिन रेगिस्तानी पादपों में कहाँ पर होता है, तने में होता है प्रकाश संश्लेषण। और इनमें क्या पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तानी जो पादप होते हैं तो इनमें जो रंध्र होते हैं, इनके जो स्टोमेटा होते हैं, तो इनमें जैसे क्या पाए जाते हैं, जैसे सन स्किन स्टोमेटा पाए जाते हैं है ना। इनमें जो रंध्र होते हैं तो इनमें 10वें रंध्र पाए जाते हैं है ना, जिनको अपन सन स्किन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। 10वें रंध्र पाए जाते हैं। पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है ना, जो पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है, तो पत्ती की ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती है, जैसे क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है ना, क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। और ये क्यूटिकल की मोटी परत क्या करती है, जैसे जल के वाष्पन को रोकती है ना। क्यूटिकल की जो मोटी परत होती है ये जल के वाष्पन को रोकती है, क्यों, ये चीज है। और अमरबेल व काउको में क्या नहीं होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है अमरबेल व काउको में। अमरबेल एक पैरासाइट प्लांट है, इसमें चूसकांक मूल्य पाई जाती है। जैसे अमरबेल में
कुछ पौधों की जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल युक्त जड़ क्या कहलाती है? स्वांगीकारी जड़ कहलाती है। और जिस जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है वो स्वांगीकारी जड़ कहलाती है। क्लोरोफिल होता है इसलिए ये जड़ क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण किया करती है। तो टिनोस्फोरा व ट्रापा स्वांगीकारी जड़ का उदाहरण है। यही ऐसी जड़ है जो प्रकाश संश्लेषण करती है। तो ये तो था से दोस्तों आपका प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1 है ना। फोटोसिंथेसिस का ये पार्ट 1 था आपका। अपन जैसे अगली क्लास में फिर से मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 लेकर, है ना। अगली क्लास में अपने फिर से मुलाकात होगी जैसे फोटोसिंथेसिस के पार्ट 2 के साथ, है ना। तो वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।